वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पढ़ने पर। आज दोस्तों आपके लिए लेके आया हूं एक बड़ा ज़बरदस्त सेशन है और इस सेशन में हम बात करेंगे दोस्तों आपके जो एसएससी में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में रेशो और प्रोपोर्शन से जो क्वेश्चन बनते हैं सभी वो टाइप आपके लिए लेके आया हूँ वन बाय वन। ठीक है, एक वीडियो आपके लिए डाल दी है पहले, वो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सेशन है बड़ा मज़ेदार रहने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपका अपना चैनल है मैथ्स पढ़ ले। ठीक है, और रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। पार्ट 2 है आपका। ठीक है दोस्तों, मिशन खाकी वर्दी के नाम से आपका ये चल रहा है मिशन। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का जो एग्ज़ाम है आपका बहुत बेस्ट होगा, आप बेचिंता रहिएगा। और जितने भी 15 क्वेश्चन मैथ के आने हैं वो सारे आपको इस पूरी सीरीज़ से मिल जाएंगे। ठीक है, आप अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, मज़े से, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्लियर दोस्तों, बढ़ते हैं आपके सेशन की तरफ और ज़बरदस्त सेशन आपका रहेगा ये। करते हैं दोस्तों आपके इस नए सेशन की शुरुआत। और शुरुआत में ही ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ज़बरदस्त सा कहता है दोस्तों 5,000 रुपये को 10 पुरुष, 5 स्त्री और 10 लड़कों में इस तरीके से बांटना है कि 2 पुरुष का भाग 5 लड़कों के बराबर हो और 1 स्त्री का भाग 3 बच्चों के बराबर हो, तो एक पुरुष को कितने पैसे मिलेंगे। एक आदमी को पैसा पूछा है कितना मिलेगा। देखो दोस्तों, आपको 10 आदमी हैं, 5 फीमेल हैं और 10 बॉय में 5,000 रुपया बांटना है भाई। 5,000 बांटना है, लेकिन बांटने की कंडीशन समझना ज़रा। कहता 2 मेल बराबर है 5 बॉय के और 1 फीमेल बराबर है 3 बॉय के। अगर यहाँ पे बॉय बॉय दिख रहे हैं तो सबको बॉयज़ में कन्वर्ट कर लो। 2 आदमी बराबर 5 के हैं तो 1 बराबर होगा 2.5 के। 1 आदमी 2.5 बॉय के बराबर है तो 10 हो जाएंगे दोस्तों 25 के बराबर है भाई। 1 फीमेल 3 लड़कों के बराबर है तो 5 हो जाएंगे दोस्तों 15 के बराबर। ये तो ऑलरेडी 10 बॉय हैं ही हैं। इसका टोटल हो गया दोस्तों 50 यूनिट। मेरे हिसाब से है 5,000 काटने के बाद 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 100। 1 यूनिट 100 तो 25 यूनिट हो गया दोस्तों 2500। ये हो गया दोस्तों 1500 है भाई। ये हो गया 1,000। कहता है एक आदमी को कितना पैसा मिला। ये जो 2500 रुपया है, ये जो 2500 रुपये है, 2500 में कितने आदमी थे? 10 आदमी। तो एक आदमी को मिलेंगे 250 रुपये। 250 रुपया आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, फर्स्ट क्लास। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार सवाल है ये वाला, जिसको आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3740 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटना है कि पहले भाग का आधा, दूसरे का 1/3 और तीसरे भाग का 6ठा भाग बराबर हो। देखो दोस्तों, जब भी कभी भाग बराबर होगा ना तो रेशो हमेशा वही होगा जो नीचे पड़ा होगा, ध्यान रखना। देखिए, पहले भाग का क्या करना है दोस्तों? आधा करना है। दूसरे भाग का करना है 1/3, तीसरे भाग का करना है 6ठा हिस्सा, और ये बराबर हैं। अगर बराबर है तो दोस्तों रेशो रहेगा 2:3:6। पैसा टोटल अगर आप देखते हैं तो टोटल पैसा है 3740। इसका जोड़ है 3740, मेरा जोड़ है 6 3 9 और 2 11। 11 से काटोगे तो 340, 1 यूनिट की वैल्यू। ठीक है,
आप अगर सब में बांटोगे तो पता चल जाएगा, लेकिन वो कह रहा है कि दूसरा भाग क्या होगा। तो 34 तिया हो गया दोस्तों 102, यानी कि 1020 रुपया आपका आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट। ठीक है, याद रखने वाली बात बस एक ही है, जब भाग बराबर होंगे दोस्तों तो रेशो वही रहता है जो नीचे नंबर पड़ा होता है। एक शर्त याद रखना, ऊपर न्यूमिनेटर हमेशा इक्वल होना चाहिए, अगर नहीं है इक्वल तो इक्वल करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 846 रुपीज को दो भागों में बांटना है कि पहले भाग का 5वां, दूसरे भाग के 8वें भाग का अनुपात 3:4 होना चाहिए। दूसरा भाग क्या होगा, सेकंड पार्ट चाहिए इसमें। देखो दोस्तों, आप मुझे बताइए, क्या 846 को आप ऐसे दो हिस्सों में बांट सकते हैं जिससे ये वाला मामला, इसका हिसाब किताब ठीक हो जाए कि पहले भाग का 5वां, दूसरे भाग का 8वें भाग का रेशो 3:4 बैठना चाहिए। आप कभी जीवन में ऐसे नंबर को बांट नहीं पाएंगे। इसका एक सिंपल एक रेशो बनता है, वो रेशो सीख लो। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा दोस्तों 15, ये बनेगा मेरे प्यारे भाई 32, 15:32। अब आप इस 846 को इसके रेशो में बांट दो। इसका सम 846 दोस्तों, मेरा सम हो गया 47 है भाई, 47 से काटोगे तो 1 पे कटेगा, 2 तो चलेगा नहीं, 94 पे चला जाएगा है भाई, और 7 के पहाड़े में 6 आएगा 8 पर। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 8। आपको सेकंड पार्ट चाहिए, मतलब 32 यूनिट की वैल्यू चाहिए। मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों 32, 18 32 जा हो गया 576, 576 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा पार्ट। ठीक है दोस्तों, बड़ा प्यारा सा सवाल है और बहुत आसानी से आप लोग इसको निपटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कारखाने का मालिक अपने कर्मचारियों की संख्या को 9:8 में कम कर देता है तथा उनका दैनिक वेतन 14:15 में बढ़ा देता है भाई। कुल दैनिक वेतन बिल किस अनुपात में घटेगा या बढ़ेगा? देखो भाई, ये तो रहा पहले का मामला, यहां लिखते हैं ये तो रहा पहले का मामला, और ये है आज का वर्तमान का है भाई। पहले का रेशो है 9:8 में कर रहा, मतलब पहले कर्मचारियों की संख्या दोस्तों 9 थी, आज घटकर 8 हो गई। दैनिक वेतन को 14:15 में उसने बढ़ा दिया है, मतलब कभी पहले 14 मिलते थे, आज 15 मिलते हैं। 14 मिलते थे पहले 9 को, तो 126 रुपया बढ़ता होगा वहाँ पे। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। 15 के हिसाब से 8, यानी 15 × 120 मिलता होगा। अब यहाँ आपको एक चीज़ तो पता चल ही रहा है कि आ तो कम ही रही है, देखो आ तो कम ही रही है। अब आंसर क्या लगेगा, इसको काटोगे 126 और 120 को, तो 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 कम 6, यानी 21:20 के अनुपात में कमी आएगी इसके वेतन में। दिस इज द फाइनल आंसर फर्स्ट क्लास। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर दूध और डाल दिया जाए, पानी और डाल दिया जाए, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? देखो भाई, टोटल 42 लीटर मिश्रण है, मिल्क और वाटर का रेशो है दोस्तों 5:2। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इस 42 लीटर में पता करेंगे दूध कितना है, पानी कितना है। ठीक है, इसका सम 42, मेरा सम है दोस्तों यहाँ पे 7 यूनिट
42 तो 1 यूनिट आ गया 6, 6 पंजे हो गया दोस्तों 5, 6 पंजे हो गया 30 और 6 दूनी हो गया दोस्तों 12, यानी कि मिल्क जो है 30 लीटर है और वाटर जो है इसमें 12 लीटर है। कह रहा 3 लीटर पानी और डाल दो। अब अगर 3 लीटर पानी डाल दिया तो पानी हो गया 15, मिल्क रह गया आपका 30। रेशो काटोगे तो आ जाएगा 2:1, 2:1 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। आज की डेट में मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो 2:1 है। ठीक है दोस्तों, इसके रिवर्स क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं एग्जाम में, जब आता है तो इसका रिवर्स भी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, एक 20 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात है 3:1, मिल्क वाटर का रेशो है दोस्तों 3:1, कितना लीटर है 20 लीटर। कह रहा है इस मिश्रण में कितना दूध और डाला जाए कि रेशो 4:1 हो जाए। देखो यहाँ पे समझना जरा मुद्दे को, ये थोड़ा रिवर्स क्वेश्चन है। ये जो 20 है ये 4 यूनिट की वैल्यू है, 3 और 1 4 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई दोस्तों 5। यहाँ पे इसको छोड़ दो, आप इसमें ये चेक करो कि इसको मिलाना क्या है दोस्तों, इसको मिलाना है दूध। ठीक है, मिल्क कितना मिलाया जाए। अच्छा, मिल्क मिलाना है तो चेंज भी तो मिल्क में ही आएगा, वाटर में तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो वाटर की वैल्यू हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर दोस्तों ये सेम नहीं है तो इसको सेम करना पड़ेगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सेम है तो खेल खत्म। कितना यूनिट बढ़ गया बताओ, 3 से 4 हो गया, 1 यूनिट बढ़ रहा है। अगर 1 यूनिट बढ़ रहा है तो ये भी तो 1 यूनिट की वैल्यू ही है, 5 एकम 5 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है, एक दो सवाल और आपके लिए ले लेता हूँ। ये थोड़ी सी वैरायटी जो है थोड़ी खतरनाक वाली है, तो इसको अच्छे से करके जाएं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 किलोग्राम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1। लगाइए जी 4:1, बाद में हो गया 3:2, बाद में हो गया 3:2 मिल्क वाटर। कोई दिक्कत परेशानी? आप कहेंगे नहीं जी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए? देखिए पानी मिलाना है तो पानी में चेंज होना चाहिए, लेकिन मिल्क में क्यों चेंज है? मिल्क में चेंज नहीं होना चाहिए, मिल्क सेम होना चाहिए। अगर दोस्तों मिल्क सेम करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से। तो देखो 4 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 12, 3 एकम हो जाएगा 3, 4 तिया हो जाएगा ये 12 और 4 दूनी हो जाएगा 8। अब देखो नया रेशो मिल गया तुम्हारे पास। अब इस रेशो का काम हो गया ख़त्म। अब नया रेशो ये है दूध और पानी का। टोटल मिश्रण मेरे पास में है दोस्तों 45, इसका जोड़ मेरा जोड़ आएगा 12 और 3 15 यूनिट। 15 से काटोगे 15 तिया 45, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई दोस्तों 3। अब देखो कितना हिस्सा मिलाना है, आप कहोगे 5 हिस्से मिलाने हैं। अगर 5 हिस्से मिलाने हैं, 1 यूनिट 3 की है तो आपको मिलाना पड़ेगा यहाँ पे 15 लीटर पानी। दिस इज द हार्ट टचिंग क्वेश्चन है भाई, दिल को छूने वाला सवाल है, दिल के बहुत नजदीक है, रखो बड़ा जबरदस्त सवाल है। ठीक है दोस्तों, एक सवाल और ले लेते हैं, आपके दिल को छूने वाला सवाल है। आइएगा 85 किलोग्राम मिश्रण में दूध पानी का अनुपात, ओहो मिल्क और वाटर का अनुपात दोस्तों 27:7 है। कहता कितना पानी और मिलाया जाए कि रेशो 3:1 हो जाए, 3:1 हो जाए। कितना पानी मिलाया जाए? देखिए दोस्तों पानी मिलाना है, पानी मिलाना है तो दूध नहीं मिलाना, दूध को सेम करो। दूध को सेम करने के लिए यहाँ दोनों तरफ में इसको 9 से गुणा कर दूँ तो ये 27 हो जाएगा। अगर इधर 9 से गुणा करोगे तो 9 से गुणा करने पर ये तो 27 हो जाएगा, पर ये भी तो 9 हो जाएगा। कम से कम रेशो तो चेंज नहीं होना चाहिए, रेशो तो 3:1 में ही होना चाहिए। ये आ गया।
अब देखो टोटल कितना लीटर मिश्रण था दोस्तों, 85 किलोग्राम था। मेरा जोड़ दोस्तों बन रहा है यहाँ पे 34 से काटेंगे दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 2.5। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2.5। आपको क्या मिलाना था, मिल्क वाटर मिलाना था। कितना हिस्सा बढ़ रहा है यहाँ पे देखो, 2 हिस्से। अगर 2 हिस्से बढ़ रहे हैं, एक हिस्सा 2.5 का है तो 2 हिस्से बढ़ के हो जाएंगे 5 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। बोलो मेरे प्यारे भाइयों, क्या ये सवाल आपकी समझ में आता है? देखिए, जो चीज़ आपको मिलानी है उसमें चेंज होना स्वाभाविक है, बाकी जो अदर चीज़ है उसमें कभी चेंज नहीं होगा। तो ये बहुत प्यारी सी बात आपके लिए मैं लेके आया हूँ, जिससे सवाल को आप बेहद आसान और बड़ा अल्टीमेट बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर दोस्तों आपको अच्छी लग रही है ना, तो दिल से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो। ठीक है दोस्तों, और चैनल को मस्त तरीके से सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है सोने और तांबे के 2 मिश्रण हैं A और B। A में सोने और तांबे का अनुपात 7:2 है और B में यही सोने और तांबे का अनुपात 7:11 है। ठीक है दोस्तों, A और B मात्राओं को मिलाकर एक तीसरी धातु C बनाई गई है। उस C धातु में सोने और तांबे का रेशो चाहिए। देखो भाई, ये आपका A बर्तन है, ये आपका B है। A में आप ऐसे लिख लो सोना और तांबा, B में भी लिख लो सोना और तांबा है। भाई ज़्यादा इंग्लिश में लिख के क्या करना है यार, इधर गोल्ड लिखोगे उधर जिंक लिखोगे है। अब हिंदी पढ़ लो, क्या दिक्कत है। सोने और तांबे का रेशो है दोस्तों 7:2। सोने और तांबे का इसके अंदर जो रेशो है वो है 7:11। देखो डायरेक्ट शॉर्टकट, इसका जोड़ आ रहा है दोस्तों 9, इसका जोड़ आ रहा है 18। काटा पीटी करके थोड़ा छोटा कर लो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। इस 2 का गुणा यहाँ कर दो, इस 1 का गुणा यहाँ कर दो। 1 का गुणा करके कोई लाभ नहीं है, 2 से गुणा करोगे तो हर नंबर डबल हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 4, ये सेम टू सेम रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सोने में सोना जोड़ दो, हाँ भाई, सोने में सोना जोड़ दो, तांबे में तांबा जोड़ दो। सोना 14 और 7 हो जाएगा दोस्तों 21, 11 और 4 हो जाएगा 15। बोलो मेरे भाई, क्या ऐसा नहीं होगा? 3 से काटोगे 7, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। दिस इज द फाइनल आंसर। बोलो कोई दिक्कत आपको लग रही है इसमें? नहीं लग रही है तो बहुत अच्छी बात है, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए यार, है ना। पढ़ाई की कीमत अभी आप लोग नहीं जानते हैं। जो अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं ना, वो पढ़ाई की कीमत अभी नहीं जानते, लेकिन जान जाएंगे जिस दिन बगल वाली सीट पे बैठा हुआ दोस्त लग जाएगा ना, उस दिन से तुम्हें पढ़ाई की कीमत और वैल्यू बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अभी समझ नहीं आएगी। अभी तो आपको लगता है कि भाई चलो 1 घंटा पढ़ लिया, 2 घंटा पढ़ लिया और सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल भूल जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अपने आप को अगर आपने 1 दिन का भी गैप किया ना दोस्तों पढ़ने में, तो दूसरा बंदा है वो आपसे आगे निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो आपके साथ में बैठा है, वो रेगुलर पढ़ रहा है और आप छुट्टी कर गए। उस दिन का जो हर्जाना है उसकी कीमत कौन चुकाएगा? आप ही को चुकानी है ना। तो अच्छे से मेहनत करो यार, क्या दिक्कत है। पढ़ाई के अलावा कुछ और जीवन में सोच रखा हो तो मुझे बताओ, है बोलो। पढ़ाई के अलावा जीवन में कुछ और सोच रखा है तो बताओ। पढ़ाई के अलावा मिडिल क्लास फैमिली में पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है। पढ़ लोगे तो कुछ मिल जाएगा, नहीं तो बड़ी दिक्कतें हैं। जीवन तो चल ही रहा है, कोई कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा।
है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है गिलास, दो समान गिलास हैं जो कि 1/3 और 1/4 दूध से भरे हैं, बाकी पानी से भरे हैं। यार ये गिलास पहला मान लेते हैं, ये गिलास दूसरा है भाई। आजकल गिलास दूध से कहाँ भरता है, आजकल तो पता है तुम्हें किससे भरता है ना। उसमें बर्फ़ भी चाहिए, उसमें उसके लिए फिर नमकीन भी चाहिए, है ऐसा ही है ना भाई। चलो कोई बात नहीं। पहले बर्तन में मिल्क है और वाटर है, दूसरे बर्तन में भी मिल्क है और वाटर है। आजकल ऐसा हो नहीं रहा, पर मान लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई। पहले बर्तन में 1/3 मिल्क है। अगर 1/3 मिल्क है तो आप सीधा साधा बात ये कह सकते हो कि 3 में से 2 पानी का है। बोलो है या नहीं। अगर दूसरे बर्तन में 1/4 दूध है तो आप कहोगे 3/4 इसमें वाटर होना चाहिए। तो अगर दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम है तो यार डायरेक्टली रेशो बना लो ना आप। इतना लंबा क्यों बनाते हो सब आप। यार 1:2 ही कह लो, है भाई। इसको 1:4 कह लो। काहे इसमें इतनी परेशान होने की ज़रूरत है, मुझे बताओ। नहीं है ना परेशानी वाली बात। तो अभी तो ट्रिक बताइए आपको। इसका जोड़ दोस्तों 3 है, इसका जोड़ 4 है, इसको 4 से गुणा कर दो, इसको 3 से कर दो। 4 एकम दोस्तों 4, 4 दूनी ये 8 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9 हो जाएगा। मिल्क में मिल्क जोड़ दो, वाटर में वाटर जोड़ दो, 4 और 3 हो जाएगा 7 और 8 और 9 हो जाएगा दोस्तों 17। देखिए क्या अल्टीमेट ट्रिक आपके लिए होती है, और आप फिर भी नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या फ़ायदा। ऐसी ऐसी ट्रिक्स नहीं भी पढ़ोगे तो कैसे चलेगा, है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए तथा बी के मासिक वेतन का जो अनुपात है वो 3:5 है। यदि प्रत्येक के वेतन में 160 की वृद्धि कर दी जाती है तो रेशो हो जाता है दोस्तों 25:41। कहता है वृद्धि से पहले ए तथा बी, ए का वेतन क्या होगा। ए का वेतन बताना है वृद्धि से ठीक पहले। देखो भाई, ये रहा आपका ए, ये रहा बी। वृद्धि से पहले का मामला था 3-5 का। जब 160 की वृद्धि कर दी है भाई, जब 160 की वृद्धि कर दी तो रेशो बदलकर हो गया 25:41। ठीक है। डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। मल्टीप्लाई करोगे नीचे वाले के अंतर से, नीचे का अंतर यहाँ पे आ जाएगा आपका 16 यूनिट अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर आ जाएगा दोस्तों नीचे 125 123, 25 पंजे 125 और 41 तिया 123, 125 माइनस 123 बराबर आ गया 2। 2 से काटोगे दोस्तों 8 बार, 16 अट्ठे आ गया 128। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 1280 इनटू आपको कहता वृद्धि से पहले ए की इनकम क्या थी। तो ए की इनकम थी दोस्तों 3 यूनिट, है भाई। 12 तिया 36, है भाई। 36 और 2 हो जाएगा 3840। वृद्धि से पहले ए का जो वेतन था वो 3840 रुपया था। बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 624 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटना है, 3 मित्रों में इस प्रकार बांटना है कि पहले का 1/2, दूसरे का 1/3, तीसरे का 1/4 है, तीसरे का भाग चाहिए। देखिए ये जो रेशो है ना, इसको मैं अपने आप में रेशो नहीं मानता, इसको ठीक करो पहले। इसको ठीक करने का एक जुगाड़ है, इनका एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 2 का एलसीएम आएगा दोस्तों 12 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 12 से यहाँ करो, 12 से यहाँ कर दो, ये आ जाएगा 6:4:,
3। ठीक है भाई, ये आ गया आपका मामला फिट। टोटल पैसा है 624, इसका जोड़ है 624, मेरा जोड़ है 6 4 10 और 3 13, 13 48 जा होता है दोस्तों 624, और आपको तीसरा हिस्सा चाहिए 48 तिया हो जाएगा 144, 144 आपका तीसरा हिस्सा आएगा, जो कि बहुत ज़बरदस्त सवाल है, आसानी से हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC के मासिक आय का जो रेशो है वो है 2:3:5, 2:3:5। C का मासिक वेतन A के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है। देखिए 1200 रुपया जो अधिक है ना दोस्तों, ये दोनों का डिफरेंस होता है। अगर 1200 दोनों का डिफरेंस है A और C का, तो मेरे हिसाब से A और C का डिफरेंस है दोस्तों 3 यूनिट। आपको चाहिए B की मासिक इनकम, B की वार्षिक इनकम चाहिए। अगर मैं B की मंथली इनकम निकालता हूं तो 3 यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है भाई। और मुझे चाहिए वार्षिक 1 साल की, तो मुझे 12 से फिर गुणा करना पड़ेगा। तो एक काम ही ना करें, सीधा गुणा ही करके ना लिख दें 14,400 आंसर, है भाई। इतना बड़ा इसको काटूंगा पहले 3 से, फिर 3 से फिर गुणा करूंगा, है भाई। बुद्धि खराब थोड़ा ही है, काटा पीटी करके सीधा रख देते हैं, जो कट जाएगा वो कट जाएगा, जो बच जाएगा उसका मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे, है भाई। नेक्स्ट कह रहे हैं, एक राशि ABC के बीच बांटी गई है। ABC के बीच बांट दी है 2:5:9 में। A का हिस्सा कह रहा 2500 है। अबे A का हिस्सा 2500 है तेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से भी तो कुछ होगा। मेरे हिसाब से 2 यूनिट है। कह रहा टोटल इनकम, टोटल पैसा कितना है। अबे 9 5 14 2 16, तुझे 16 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 2 से कट गया 8 बार, 25 अट्ठे आ गया दोस्तों 200, 20,000 रुपया आपका आंसर आएगा। अल्टीमेट ट्रिक है, ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट दबा के किया करो, है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां का अनुपात 3:2 है। 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो ना पाने वाले जो है स्टूडेंट, जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, उनका परसेंट बताना है। देखो सेक्शन बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशो है ना दोस्तों, वो 3:2 है। अगर 20% लड़कों को स्कॉलरशिप मिल रहा है तो आप ये कहोगे कि 80% को नहीं मिल रहा होगा, 25 को मिल रहा है तो 75 को नहीं मिल रहा होगा। ये हो गया 240, ये हो गया 150, टोटल जोड़ लो 390, और 390 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, 3 और 2 5, 5 से काटोगे 39 दूनी 78% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप बिल्कुल नहीं मिल रहा है, और यही आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोना पानी से 19 गुना है और तांबा पानी से 9 गुना है पानी से ही। फिर कह रहा सोना तथा तांबे को किस अनुपात में मिलाया जाए कि इस प्रकार बनी धातु पानी से 15 गुना। हर बार पानी से कंपेयर किया गया है भाई। पानी से सोना 19 गुना भारी था, ये रख दिया, पानी से 19 गुना भारी है। ये 9 गुना भारी है। जो धातु बनानी है वो पानी से टोटल 15 गुना होनी चाहिए। तो यार एलिगेशन मेथड बड़ा ज़बरदस्त चलता है इसमें, उसको लगा के देखो, और अगर आंसर ना आए तो मुझे बताना। 3:2 फर्स्ट क्लास आंसर, बिना टेंशन के, है भाई। एलिगेशन मेथड बहुत अल्टीमेट मेथड है, लगाओ फर्स्ट क्लास आंसर आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 20 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 5:3 है भाई। 20 लीटर मिश्रण में मिल्क और वाटर का जो रेशो है ये है 5:3। 20 लीटर है। कह रहा है इसमें से 4 लीटर मिश्रण निकाल कर 4 लीटर दूध डाल दिया। देखो इसमें क्या करते हैं बच्चे, गड़बड़ क्या करते हैं। 4 लीटर मिश्रण निकालना है, 4 लीटर दूध डालना है, तो उनको लगता है यार बराबर ही तो हो रही है वैल्यू, 4 निकाल रहे हो 4 वापस डाल रहे हो। लेकिन एक बात बताओ, निकाल तो मिश्रण रहे हो, डाल दूध रहे हो, तो दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है, आप जब इसमें से मिश्रण नहीं भी निकालोगे तो भी 5:3 में ही बटेगा। अगर आप इसमें से दोस्तों 4 लीटर मिश्रण निकाल भी लोगे, जो 16 बचेगा वो भी 5:3 में ही बटेगा। तो पहले बांट लो, बांटोगे तो दोस्तों ये 10 लीटर मिलेगा, ये 6 लीटर मिलेगा, तभी ना 16 लीटर होगा। बोलो, अब आप कहोगे इसमें 4 लीटर दूध और मिला दो चुपचाप। आप बताओगे 4 लीटर इसमें दूध और मिला दिया तो दूध की वैल्यू 14 हो जाएगी दोस्तों, और वाटर जो है आपका वो तो है ही 6 लीटर। रेशो बनाओगे तो 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, 7:3 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा जबरदस्त ट्रिक के साथ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। कहता है ABC की इनकम का रेशो है 7:9:12। इनकम का रेशो है 7:9:12। खर्चे का रेशो है दोस्तों इनका 8:9:15। ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 हिस्सा है। तो ABC की जो बचत है उसका रेशो चाहिए, सेविंग का रेशो। देखिए एक बात तो आप जानते ही हैं, अगर इनकम में से खर्चा निकाल लिया जाता है तो बचत बच जाती है। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे ज़रा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ। ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है भाई, ABC की इनकम का रेशो कितना है? 7:9:12। 7:9:12। इसके खर्चे का जो रेशो है वो कितना है? 8:9:15। 8:9:15। ठीक है भाई, ये रेशो है, ये इनकम का है, ये खर्चे का है। अब इसने जो आगे बात बोली है ना दोस्तों, ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 है। ये बात कर रहा है दोस्तों ए की। अगर ए की बात करें तो ए को बराबर करना है, ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। बी को चाहिए तो बी को बराबर करना अगर बी की बात करता है, और अगर सी की बात करता है तो सी को बराबर करेंगे। बराबर उसी को करेंगे जिसकी आगे बात की गई है। ठीक है दोस्तों, तो यहां कह रहा है ए की बचत, तो मैं ए को बराबर करता हूं। कैसे? यहां दोस्तों 7 है, यहां 8 है, इसको मैं 8 से गुणा कर देता हूं तो 56 हो जाएगा। इसको 7 से गुणा कर देता हूं तो भी 56 हो जाएगा। दोनों बराबर हो जाएंगे, लेकिन पूरे रेशो से करेंगे। तो यहां करेंगे दोस्तों 8 से गुणा पूरे रेशो को, है भाई, देखते रहना। यहां करेंगे 7 से गुणा। आपको इतना आसान सवाल मैं बनवा दूंगा इसको कि आप विदाउट पेन ही इसका आंसर मार देंगे। ध्यान से सुनना बस। ठीक है भाई, अब आगे ये कहता है कि ए की जो बचत है, सुनना ध्यान से, ए की जो बचत है, ये जो सेविंग है, इसकी कुल इनकम का ये इनकम है, ये इसकी इनकम है दोस्तों। यहां हम इसको इनकम लिख लेते हैं। इसकी जो सेविंग है, ए की जो बचत है, सेविंग है, वो उसकी कुल इनकम का 1/4 है। अगर ये सेविंग है और ये इनकम है तो इनकम 4, एक बचत, तो खर्चा एक्सपेंस क्या आ गया दोस्तों? 3। तो इनकम की करेंगे 4 से गुणा, इनकम ये है, इसकी करो 4 से गुणा, और खर्चा है ये, खर्चे को करेंगे 3 से गुणा। बस इतना आप काम कर लो और आपका मैटर सॉल्व। अब आओ जरा,
ये इनकम, ये खर्चा घटाओगे तो बचत मिलेगी। घटाने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि 7 8 56, 56 चौके 224 कर रहे हो, गुणा कर रहे हो, ऐसा कुछ मत करो। कॉमन लेने की कोशिश करो। 7 8 56, 7 8 56, 56 कॉमन आ गया, 4 और 1 का डिफरेंस आएगा 1, तो 56 एकम 56, ये वैल्यू बनेगी 56। ऑप्शन में देखो 56 कहाँ है। देखिए एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पे पहले नंबर पे 56 है, ऑप्शन नंबर ए। लगा दो आंसर, सिंपल हो गया है भाई। फिर भी अगर आगे मैच करता है तो बी निकलवा दे। तो इसमें कॉमन क्या आ सकता है दोस्तों? 9 कॉमन आ गया। 9 कॉमन आ गया तो 9 को छुपा दो, ये हो गया 8 चौक 32, 7 21, तो 32 माइनस 21 कितना होगा? बोलो बोलो बोलो। 32 माइनस 21 होगा 11, 11 गुणा 9 होगा 99। क्लियर दोस्तों? तो इस तरीके से ये हो गया। तीसरे वाले में क्या कॉमन आ सकता है बताओ? थर्ड वाले में क्या कॉमन आ सकता है? 12 15, 3 कॉमन आ गया। 3 कॉमन आ गया अगर यहाँ पे, तो यहाँ बचा 4, 4 चौक 16, 16 8 128, यहाँ 3 5 7 35 दिया 105, ये बचा 23, 23 इंटू 3 20, ये हो गया 69। दिस इज द आंसर ऑफ ABC सेविंग। ठीक है, बड़ा ही सुंदर, टिकाऊ और मजबूत सवाल है। SSC में बार बार रिपीट क्वेश्चन है, अल्टीमेट ट्रिक है, बहुत अच्छे से करके जाना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33 सही 1/3 दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% के बराबर है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेज बनाता है तो पहला व्यक्ति कितने पेज बनाएगा डेली? ये आपका क्वेश्चन है। देखिए पहला आदमी ये रहा, दूसरा आदमी ये रहा। पहले आदमी का 33 सही 1/3 अर्थात 1/3, दूसरे आदमी का 50% यानी 1/2। भाग बराबर हैं, बराबर हैं तो नीचे वाले ही आपके ये फाइनली रेशो हो जाएंगे 3:2। कह रहा दूसरा आदमी 1500 पेज बना रहा है, ये जो 1500 पेज बना रहा है ये दूसरा आदमी है, तो कितने का मल्टीपल है? देखो 750 का ही तो मल्टीपल है भाई, तो आप भी 750 का मल्टीप्लाई कर दें। 750 तिया करेंगे तो 2250 आपका एक ही शॉट में आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रति माह ए तथा बी की इनकम का रेशो 5:4 है, 5:4 है। खर्चे का अनुपात 3:2 है, खर्चा है दोस्तों 3:2। प्रत्येक आदमी बचत करता है 800 रुपया। देखिए अगर हर आदमी 800 रुपये बचाता है, मेरे हिसाब से यहाँ पे कितने का अंतर है दोस्तों? बचत है ना ये, तो बचत यहाँ देखोगे 2 का अंतर है, बचत 2 ही तो आ रही है। इनकम है, ये खर्चा है, 2 बचत हो गई, ये भी बचत हो गई, तो 2 यूनिट बचत है। 2 से काटोगे तो दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 400। 1 यूनिट 400, तो तुम्हें क्या चाहिए? आपको चाहिए इनकम ऑफ ए की इनकम क्या होगी? 4 गुणा 5, 400 गुणा 5 करोगे तो 2000 रुपया BA की इनकम हो जाएगी। बी की पूछेगा तो 1600 हो जाएगी, बी का खर्चा पूछेगा तो 800 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 1200। सारा कुछ मैटर 1 यूनिट की वैल्यू निकालने से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों ये रेशो और प्रोपोर्शन के बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन थे जो कि आपने देखे, और पूरी वीडियो को अच्छे से देखना। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट से भर दिया करो, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक है, आपके लिए अगर मेहनत
की जाती है किसी वजह से, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप थोड़ा सा फेवर रखें मेरे प्रति। ठीक है दोस्तों, तो सेशन आपको मज़ेदार लगा होगा, उम्मीद करता हूँ। और आगे भी ऐसे ही आपको नए नए सेशन में लाता रहूँगा, नए नए क्वेश्चंस। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में दोस्तों। मेहनत करते रहो, ज़बरदस्त तरीके से लगे रहो। ठीक है, मेहनत के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, कहीं कोई जुगाड़ नहीं चलेगा, सब कुछ अपने आप अपने से ही करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।